प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और आज मैं आपके सामने फिर एक बार परमेश्वर की कृपा दया से उपस्थित हूँ कि बुधवार के जो बाइबल स्टडी है उसी में वचन को प्रचार करने के लिए आज मैं यहाँ पे उपस्थित है। आज का जो विषय जो है घर बालू पर, आज तीसरा भाग हम देखेंगे। गए हफ्ते में वचन नहीं था क्योंकि पुरीम का पर्व थे, इसके वजह से। उसके 2 हफ्ते पहले हमने घर बालू पर जो है पहला भाग दूसरा भाग देखा। पहले भाग में हमने खुदा के पवित्र कलाम से वचनों को देखा जो मैथ्यू चैप्टर 7 26 और 27 में है, और उस अर्थ को हमने देखा। दूसरा भाग में हमने अलग अलग मंडलियां देखे, मतलब अलग अलग घर जो बालू पर है, वचन से हमने देखा। आज हम जो है शिक्षण के विषय में देखेंगे कि ये घर जो बालू पर है उसका शिक्षण क्या है, क्या क्या शिक्षण या डॉक्ट्रिन वो मानते हैं, उसी को हम आज खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें पवित्र आत्मा से ज्ञान दे ताकि हम वचन को अच्छे से समझ सकेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, तेरे पवित्र समय के लिए धन्यवाद करते। और आज इस शाम के वक्त जब रोटी तोड़ेंगे प्रभु, हमारे समझ को खोल, तेरी आत्मा से प्रकाशित कर ताकि वचन को समझ कर प्रचार करने के लिए प्रभु मदद कर। अपनी बुद्धि कल्पना से नहीं लेकिन वचन से वचन मिलाकर बोलने के लिए प्रभु मदद कर, ताकि सारा आदर सम्मान तुझे मिले और आपके नाम की महिमा हो। सबों को आशीष कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर, विश्वास से सबों को चला। छोटी सी विनंती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है घर बालू पर, तीसरा भाग, मत्ती की सुवर्तमान 7 26 और 27, मैथ्यू चैप्टर 7 26 27। तो आज का जो विषय है बालू पर घर के शिक्षण या डॉक्ट्रिन, उनका शिक्षण क्या है, उसी को आज हम देखेंगे। कई 15 शिक्षण है जो इस पवित्र कलाम में नहीं है, उसी को हम देखेंगे। जो काफी मंडलियां उनके आचरण है, तो उसी को हम देखेंगे वचन से। पहला जो बालू पर जो घर है या घर जो बालू पर है, उसके शिक्षण जो है, तमाम जितनी भी मंडलियां हैं, ज्यादा भी मंडलियां मानते कि परमेश्वर 3 है या तृत्व को मानते हैं कि पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, 3 व्यक्ति है। तो ये जो है पवित्र कलाम के अंदर नहीं है। हालांकि पूरे पुराने नियम नए नियम में लिखा है कि खुदा एक ही है, और खुदा इतने अच्छे से लिखने बावजूद भी काफी लोग परमेश्वर 3 करके मानते हैं। जो चीज वचन में नहीं है उसी को आदर सम्मान करते हैं। इसलिए ये तृत्व का जो शिक्षण है ये वचन में नहीं है, लेकिन बालू पर जो घर है वो ये सारी चीजों को मानते हैं। और विशेष करके योवा साक्षी वाले जो है, उनके जो बाइबल है उसमें लिखा है कि पवित्र आत्मा एक ताकत है, फोर्स, वो व्यक्ति नहीं है। वैसे उनके बाइबल में उन्होंने उसको पवित्र आत्मा को बदली कर कर वहां पे लिखा है एक ताकत, एक शक्ति वो लोग मानते हैं। तो ये मंडलियों की शिक्षण है, इसलिए इससे हमें सावधान रहना है। दूसरा जो है बपतिस्म के विषय में, काफी मंडलियां जो है जो बपतिस्म देते वो शिशु बपतिस्म, बच्चों की बपतिस्म, छिड़काव बपतिस्म देते हैं, या
कुछ मंडलियां हैं झंडे के नीचे बपतिस्म देते हैं, और ज्यादा भी कलेसियां बाप पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से देते हैं, जबकि एक भी वचन नहीं है कि बच्चे का बपतिस्म हुआ, एक भी वचन नहीं है कि झंडे के नीचे किसी का बपतिस्म हुआ, एक भी वचन नहीं है जो बाप पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हुआ है। एक भी उदाहरण है बाइबल में नहीं, लेकिन जितने भी उदाहरण हैं वो सब खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए मरा है, और इसलिए यीशु मसीह का मरण और यीशु मसीह को गाड़ा गया, यीशु मसीह का पुनरुद्धान, वो है बपतिस्म। इसलिए बपतिस्म खुदावंद यीशु मसीह के नाम से होना चाहिए। बाकी जो भी लोग करते हैं ये वचन के आधार पर नहीं है, ये घर जो बालू पर है उनकी शिक्षण है, इसलिए इससे हमें सावधान रहना है। तीसरा जो शिक्षण है, काफी मंडलियां विश्वास करते हैं कि जब पवित्र आत्मा का दान उन्हें प्राप्त होता है तो अन्य भाषा में बोलना चाहिए। अगर अन्य भाषा में अगर नहीं बोलता है तो उन्हें पवित्र आत्मा नहीं है। और काफी मंडली में लोगों को जबरदस्ती भी करते अन्य भाषा में बोलने के लिए। वो सभी लोग बोलते हैं लेकिन कोई भी उसका तर्जुमा नहीं करते हैं। परमेश्वर की दास पौलुस पहले कुरिन्थियों उसके 14वां अध्याय में इसमें इस अन्य भाषा के बारे में विस्तार से लिखा है। अन्य भाषा है नहीं है करके नहीं, लेकिन वचन में 21 वरदान है। जब परमेश्वर पवित्र आत्मा तुम्हें देता है, वो कोई भी वरदान तुम्हें देंगे, वो खुदा के हाथ में कौन सी वरदान देना है। लेकिन यहाँ पे सभी लोगों को जबरदस्ती करते हैं कि अन्य भाषा में बोलना है, और अगर नहीं बोलेंगे तो तुमको पवित्र आत्मा नहीं है। तो ये वचन के आधार पर नहीं है। हालांकि बाइबल में काफी जगह के अंदर लोगों ने अन्य भाषा में बोले, लेकिन आगे जाके पौल उसी को विस्तार में लिखता है कि उसका तर्जुमा भी होना चाहिए। नहीं है तो आप परमेश्वर से स्वयं बात करें, लेकिन हर चीज ढंग से होना चाहिए। ये परमेश्वर के दास ने वचन के अंदर लिखा गया। तो ये है तीसरा जो बालू पर घर है उसका शिक्षण हमने वचन से देखा कि ये जो शिक्षण है खुदा के पवित्र कलाम में नहीं है। चौथा जो शिक्षण लोग करते हैं वो है प्रभुवच की जो विधि होता है। उस प्रभुवच के विधि में बहुत से जगह पे रोटी जब तोड़ता है वो रोटी खमीर होता है, जैसे कि वचन में लिखा है कि बेखमीर होना चाहिए। यहाँ पे रोटी जो है खमीर, मतलब कुछ जगह पे बिस्किट देते हैं, कुछ जगह पे वेफर देते हैं, कुछ जगह पे खास करके हिंदुस्तान में पाव देते हैं। और जो द्राक्षरस होता है वो बॉटल्ड वाइन होता है, उसमें अल्कोहल रहता है, इसलिए उसको भी हमें उसी ढंग से नहीं देना है। हमें द्राक्ष घर पे ले आकर बनाकर करना है। कई जगह पे सॉफ्ट ड्रिंक जो है थम्स अप या कोको कोला भी देते हैं। और बहुत सी जगह पे पाव धोने का विधि नहीं होता है। कई जगह पे साल में एक बार करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने सब शिष्यों को ले आकर उनके पाव धोए और कहा कि जैसे मैंने किया वैसा तुम भी एक दूसरे के पाव धोना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा है, उसी में हर व्यक्ति के अंदर नम्रता पाया जाए। तो ये बहुत से मंडलियां करते नहीं है। अगर जब रोटी तोड़ते प्याला पीते हैं तो भी वचन के आधार पर नहीं है, इसलिए हमें वचन के आधार पर जो है करना है। अगर नहीं है तो हम इस शिक्षण के अंदर रहेंगे तो प्रभु हमारे ऊपर दया अनुग्रह नहीं करेंगे। तो यह है चौथा शिक्षण जो बालू पर जो घर है उसके शिक्षण मैंने आपको बताया। पांचवा जो है काफी मंडलियों के अंदर उपवास और प्रार्थना वो नहीं करते, सेवा बहुत करते हैं, प्रचार करते हैं, घर घर जाते हैं, बहुत से सेवाएं करते हैं, लेकिन उपवास प्रार्थना नहीं करते ना। उपवास प्रार्थना जो है मंडली में एक खंबा है, सेवकाई की एक खंबा है, लेकिन बहुत से लोग करते नहीं है। जब प्रेरित लोग ने प्रचार किया तो उन्होंने वचन में ये भी लिखा है कि हम ज्यादा समय प्रार्थना में और वचन में, तो ये प्रार्थना के अंदर उपवास भी है। तो उपवास प्रार्थना बहुत जरूरी है, लेकिन काफी मंडली उसी को मानते नहीं, करते भी नहीं है। ये है पांचवा जो शिक्षण उनका है
कि अगर नहीं करेंगे तो भी चलेंगे उपवास प्रार्थना। तो ये बालू पर जो घर है उनका शिक्षण है। छठवां जो है, बहुत से कलीसियाएं, बहुत से मंडलियां मानते हैं कि महिला स्त्री कलीसिया में प्रचार कर सकता है, तो उनको अनुमति दिया है प्रचार करने के लिए। लेकिन परमेश्वर दास पौलुस ने पहले कुरिन्थियों 14वां अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि स्त्री कलीसिया के अंदर प्रचार नहीं कर सकता है। इसलिए इस बातों को भी ख्याल करना चाहिए। वो उपदेश दे नहीं सकता है क्योंकि उनको प्रचार करने के लिए, मतलब मंडली के अंदर प्रचार करने के लिए अनुमति नहीं है। ये नहीं है करके लोग करते हैं, और ये बालू पर जो घर है उनका एक शिक्षण है, और वो बहुत से मंडलियां स्त्रियों को प्रचार करने के लिए, उपदेश देने के लिए खड़ा करते हैं। सातवां जो शिक्षण है, बहुत से बालू पर जो घर है वो मानते हैं कि स्त्री, महिला पुरुष के पहनावा पहन सकता है, या सोना या मोती या अच्छी सजावट और मेकअप, लिपस्टिक, ये वो सब बहुत से सजावट के साथ मंडली में आते हैं। पवित्रता दिखते नहीं है, और कपड़े पहनने का ढंग नहीं होता है, कैसे भी पहनता है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए जब हम मंडली में आते तो हम लोग खास करके स्त्रियां अच्छे कपड़े पहनकर मंडली में आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हर व्यक्ति पवित्रता के अंदर अपने जीवन को बिताए। इसलिए इस बातों को भी हमें ख्याल करना है, क्योंकि ये सारी चीजों को परमेश्वर के प्रेरित लोगों ने पुराने नियम के अंदर जो भी सेवक लोग थे उन्होंने प्रचार किया। तो इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। तो ये बालू पर जो घर है उनकी शिक्षण है। तो लोग बहुत से टाइम कहते हैं हमें क्या पहना है देखना नहीं है, हमें दिल देखना है। लेकिन परमेश्वर पहनाव के विषय में भी लिखा है ताकि मंडली के अंदर पवित्रता रहे, और इसलिए इस बातों को ख्याल करना है। तो उन्हें अच्छे कपड़े पहनना है, और सोना चांदी नहीं, वचन में लिखा है कि वो नहीं पहनना है। तो इसलिए इस बातों को भी हमें ख्याल करना है। ये है सातवां बालू पर जो घर है उसके शिक्षण है। आठवां जो शिक्षण है, बहुत से कलीसियाएं मानते हैं कि वो यीशु मसीह का वधु है या दुल्हन है, जबकि वचन में लिखा है कि मंडली जो है, कलीसिया जो है, यीशु मसीह का शरीर है। लेकिन काफी मंडली मानते हैं कि वो दुल्हन है, वधु है, और ये प्रचार करते हैं, और ये वचन के आधार पर नहीं है। इसलिए ये भी एक बालू पर जो घर है उनका शिक्षण ये है। ये है आठवां शिक्षण के विषय में मैंने आपको बताया। नौवां जो है, काफी मंडलियां मानते हैं क्रिसमस, न्यू ईयर और गुड फ्राइडे, ईस्टर, कोई मंडलियां ओनम मानते हैं। अन्य जाति या विधर्मी के सब सन जो है या त्योहार जो है, त्योहार सभी को मानते हैं, उसमें भाग लेता है। और ये सब चीज बहुत से ईसाई लोग करते हैं, मंडली करते हैं, और इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है ताकि शैतान की कोई भी काम मंडली के अंदर ना हो। इसलिए इस बात से हमें बचकर रहना है। तो ये भी हमें ख्याल करना है। ये भी बालू पर जो घर है उसका शिक्षण है। 10वां जो शिक्षण है, काफी मंडलियों के अंदर बाइबल के अंदर लिखा है वचन को बढ़ाना या वचन को घटाना या वचन को बिगाड़ना या वचन को तुच्छ जानना या वचन को पलटना या वचन को निकम्मा जानना या वचन का मिलावट करना, दूसरा यीशु का प्रचार, दूसरा सुसमाचार का प्रचार, दूसरा आत्मा की प्रचार, ब्रह्म की आत्मा, अधर्मियों की ब्रह्म, वचन को खींच तान कर प्रचार करना, वचन को झूठ रीति से काम में लाना, मनुष्य की ज्ञान, मांस और लहू से प्रकाशित किया हुआ वचन को प्रचार करना, आत्माओं को अहर करना लोभ के द्वारा, बहुत लोगों को आशा देकर उन्हें विश्वास में ले आना, जबकि सेवक लोग ने
प्रेरित लोग ने वचन को प्रचार किया। फिर ब्रह्मानी वाली आत्मा, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं, मनुष्य की आज्ञा, रीतियों, मनुष्य की परंपराओं, मनुष्य की विचारधारा, या कई बार लोग तत्व ज्ञान प्रचार करते, फिलॉसफी, या व्यर्थ धोखे, संसार की आदि शिक्षा, कोरा की समान विरोध करना, किसी चाल, मजदूर के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए है, नाश करने वाली पाखंड का उद्घाटन चिप चिप कर करेंगे, ओमरी की विधियों पर चलते हैं और यह की घराने के सब कामों पर चलते हैं, सड़े गांव की तरफ वचन को प्रचार करते हैं और वो गलत जो है सड़े गांव के समान वो शिक्षण जो है फैलता जाए। तो ये सब चीज आप देखेंगे मंडलियों के अंदर, जो बालू पर जो घर है वहीं पे ये सारे चीज को आपको दिखने में आएंगे। वचन को कम प्रचार करते, कथा कहानियां और तत्व ज्ञान, इसी के ऊपर लोग ज्यादा कीमत देकर उसी को प्रचार करते हैं और वचन से वचन मिलाकर नहीं। इसलिए इस बातों को भी हमें ख्याल करना है। तो हमने 10वां शिक्षण, जो बालू पर जो घर है उनका शिक्षण क्या है, उसी के विषय में देखा कि कैसे वो लोग प्रचार करते हैं, उसी के विषय में हमने वचन से देखा। अब हम 11वां शिक्षण में आएंगे। बालू पर जो घर है उनका 11वां शिक्षण जो है वो है मरने के बाद दिन मनाना और खाना खिलाना। काफी लोग 3 दिन को मानते हैं मरने के बाद, या कोई 7 दिन, कोई 10 दिन और कोई 30 दिन, 40 दिन, ये सब लोग मानते हैं और उस टाइम लोगों को खाना खिलाते। जब जिंदा रहता है तभी नहीं, मरने के बाद जरूर करते हैं। लेकिन वचन में लिखा है कि जीवित ही परमेश्वर की स्तुति कर सकता है, मरने के बाद हम परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकता है। तो इसलिए मरने के बाद कोई आचरण नहीं, कोई विधि नहीं है, इसलिए इस बातों को भी हमें ख्याल करना है। लेकिन काफी मंडलियां ये चीज को करते हैं, इसलिए इस बातों को भी हमें ख्याल करना है ताकि सारा आदर सम्मान प्रभु को दे, जो प्रभु ने लिखा है उसी को हम करें। तो ये है 11वां शिक्षण जो काफी मंडलियां करते हैं। 12वां जो है, जो भी प्रचारक है उसको भययोग्य कहते हैं, या इंग्लिश में रेवरेंड, या किसी को पिता कहते हैं, फादर। तो बहुत से मंडलियां सेवक लोग को भययोग्य बुलाते हैं या पिता करके कहते हैं, पासवान करके नहीं करते हैं। तो ये बहुत से मंडलियां जो ये दोनों भी चीज वचन में नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर भय योग्य है, कोई व्यक्ति नहीं, हम सब पापी है। इसलिए कोई भी प्रचारक भी ये रेवरेंड करके लिख नहीं सकता है या पिता करके किसी को हम बुला नहीं सकता है। इसलिए इस बातों को भी हमें ख्याल करना है। लेकिन विश्व में काफी मंडलियां ये चीजों को मानकर चलते हैं, इसलिए इस बातों को भी हमें ख्याल करना है। ये बालू पर जो घर है उनका शिक्षण है, इसलिए हमें सावधान रहना है। 13वां जो शिक्षण है वो है, बहुत से घर में जब जाएंगे यीशु का तस्वीर फोटो है, या 12 शिष्यों की फोटो, या मेरी, या कभी क्रॉस पहनते हैं, क्रॉस घर में रखते हैं, कोई आकार कोई रूप बनाकर घर में रखते हैं। तो काफी घर में तस्वीरें रखते हैं, फोटो। लेकिन वचन में लिखा है कि हमें घर में वचन रखना है, कोई फोटो नहीं, यीशु मसीह जिंदा है। बाइबल के अंदर कोई आकार लिखा नहीं है, आकार दिया नहीं है। पुराने नियम के अंदर मूसा को जब परमेश्वर प्रकट हुआ तो कोई आकार उन्होंने दिखाया नहीं। इसलिए इस बातों को भी हमें ख्याल करना है कि हम घर में कोई भी तस्वीर अपने लोगों का भी, या कोई गुजर गया उनका भी फोटो रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके सब पीछे शैतान की कार्य होता है। इसलिए इस बातों से हमें ख्याल करना है। इसलिए कोई भी फोटो तस्वीरें हमें घर में रखना नहीं। ये
बालू पर जो घर है उनका शिक्षण है वो लोग करते हैं, इसलिए इस बातों को भी ख्याल करना है। 14वां जो शिक्षण है, जो बालू पर जो घर है उनका शिक्षण जो है ये है, घर की जब समर्पण होता है तो कोई पानी छिटक कर प्रार्थना करते हैं, कोई लाल सिंदूर लगाते हैं, या जातियों की रिवाजों को पालन करते हैं, या क्रूस का चिन्ह लगाते हैं। ये सब चीज लोग करते हैं, इसलिए इस बातों को भी हमें ख्याल करना है कि ये सब खुदा के पवित्र कलाम के अंदर नहीं है, इसलिए हम इस सारी चीजों से अपने आप को बचा के रहना है। तो ये जो बालू पर जो घर है उनका शिक्षण है, इसी से भी हमें सावधान रहना है। 15वां जो शिक्षण है वो है चंगाई के विषय में। काफी जगह के अंदर चंगाई की मीटिंग जब करते हैं तो लोगों को क्या करता है, पीछे ढकलते हैं, गिरा देते हैं, और कभी उनके ऊपर कुछ चीज उठा के फेंकते हैं, और कभी कई आवाजें करते हैं। बहुत से रिवाजें लोग करते हैं जो वचन में नहीं है। जब खुदावंद यीशु मसीह और प्रेरित लोग ने लिखा है कि वचन प्रचार किया, लोगों को चंगाई किया, या उनके ऊपर हाथ रखकर प्रेयर किया, या तेल लगाकर प्रेयर किए, ये बाइबल की रिवाजें है। लेकिन ये किसी को पकड़कर ढकलना या पीछे गिरना, ये सब आप देखेंगे जुड़स इस्करियोत जब यीशु मसीह को मिलने आए वो पीछे गिर गए, यीशु मसीह के सामने गिरा नहीं। तो ये पीछे गिरना ये सब शैतान की कार्य है, ये वचन के आधार पर नहीं है। तो इसलिए इस बातों को ख्याल करना है। जब आप वचन तोड़ेंगे तो आपको भीड़ मिलेंगे, लोग मिलेंगे, नाम मिलेंगे, मान मिलेंगे, पेट का ख्याल होंगे, सब कुछ होंगे। लेकिन वचन के आधार पर करेंगे तो ये सब चीज नहीं होगा, इसलिए इस बातों को ख्याल करना है। हम अगर चंगाई के सभा भी होता है तो उसी में वचन के आधार पर करना, ताकि सारा आदर सम्मान प्रभु यीशु मसीह को मिले। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस जब एफिसी मंडली को प्रचार करते टाइम उनको ख्याल दिलाया, और प्रेरित की किताब 20वां अध्याय 28 से 31 वचन जब पढ़ता है 28 to 31, यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस उस मंडली के लोगों को याद दिलाया, कहा कि इसलिए अपनी ओर पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद, मतलब पौल दुनिया से जब चले जाएंगे, लिखता है मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िया तुम में आएंगे, मतलब बाहर से झूठे सेवक लोग आएंगे, जो बाइबल के अंदर लिखा है जो झुंड को न छोड़ेंगे। फिर लिखता है तुम्हारे ही बीच में से, तो मंडली के बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। तो दोनों तरफ से, बाहर से भी आपको गलत शिक्षण आएंगे, अंदर से भी आएंगे, ये दोनों से भी हमें ख्याल करना है। और इसलिए परमेश्वर के दास पहले ही इस बातों को वचन में लिखा गया, ताकि हम इस बातों को ख्याल करें, ताकि ये प्रेरित लोगों ने इस बातों को यहाँ पे लिख दिया है। वैसे पौल तिमोती को जब बताते टाइम तिमोती से भी कहा, दूसरा तिमोथियुस के पुस्तक दूसरी तिमोती और उसका 4वां अध्याय उसका 3 और 4 वचन में लिखता है कि क्योंकि ऐसा समय आएगा, और वो आ गया है, जब लोग खरे उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियां में लगाएंगे। तो आज देखो काफी संदेश जो है कथा कहानियां हैं, वचन से वचन मिलाकर नहीं है। इसलिए कई भी वचन हम जुड़ा देते हैं, सही वचन को वचन से जुड़ाते नहीं, इसलिए ये सारी चीजों को हमें ख्याल करना है। इसलिए यहाँ पे पौल तिमोथियुस को भी इस बातों को लिखा। परमेश्वर की दास पत्रोस भी दूसरी पत्रोस 3 अध्याय उसका 16 वचन में लिखता है, परमेश्वर की दास पत्रोस लिखता है, वैसे ही उसने, दैट इज ये पौल के विषय में लिखा है,
अपने सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसे हैं जिनका समझना कठिन है। और अनपढ़, मतलब जो वचन को अच्छे से पढ़ते नहीं है वो अनपढ़ है। जो अनपढ़ और चंचल लोग, लिखा है कि जो स्थिर नहीं होता है, चंचल मतलब स्थिर नहीं है, उनके अर्थ को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर, देखो खींच तान कर अपने ही नाश के कारण बनाते हैं। तो वचन को खींचना तानना, जो चीज लिखाने, ये सब चीज काफी मंडलियां आज करते हैं। इसलिए मैंने 3 वचन आपको पवित्र कलाम से बताया गया। प्रेरितों की किताब 20वां अध्याय 28 से 21 वचन हमने देखा। दूसरी तिमोथियस इसका 4था अध्याय 3 और 4 वचन देखा। अब हमने दूसरी पत्रोस इसका 3 अध्याय 16 वचन में भी देखा। इसलिए कि इस बातों को हमें ख्याल करें ताकि हम ये सब जाल में जाकर ना फंसे। इसलिए आज अगर कोई भी भालू पर जो घर है उसमें अगर बैठा है, उस शिक्षण में बैठा है, तो आपका कर्तव्य है वचन को परखे और जो चट्टान पर जो मंडली है उसी में आए, क्योंकि प्रभु वो मंडली को लेने के लिए आ रहा है। भालू पर जो घर है उसको परमेश्वर लेगा नहीं, जो चट्टान पर घर है उसी को परमेश्वर लेने के लिए आ रहा है। इसलिए आज सत्य को प्रचार इसलिए कर रहे ताकि जो भी बालू पर जो घर में बैठा है वो सभी लोग सत्य को जाने और चट्टान के जो घर है उसी में लौट आए, ताकि परमेश्वर सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। इसलिए मैंने ये घर जो बालू पर है, तीसरा जो भाग आज यहाँ पे समाप्त कर रहे। 3 भाग हमने लिया। पहले भाग में अर्थ बताया वचन के आधार पर, दूसरा भाग में अलग अलग मंडलियां 13 मंडली हमने देखा। आज हमने कलेसिया जो उनकी शिक्षण है, बालू पर जो घर है उनकी शिक्षण है, उसी को हमने देखा। 15 शिक्षण मैंने बताया, और भी काफी शिक्षण है, आप भी ढूंढेंगे तो आपको भी मिलेंगे। तो इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। विदा होने से पहले हम जो लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी और बालू पर जो घर में बैठे हुए लोगों के लिए हम विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें समझ दे और सच्चाई की ओर उन्हें ले आए। इसलिए सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, समय के लिए खुदावंद धन्यवाद करते, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते। सुना हुआ सभी भाई बहनों को आशीष कर, सभी के ऊपर दया कर, विशेष करके जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में है, और जो भी बालू पर जो घर में है, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। खुदावंद सबों को तू समझ दे, आपने खाए फटके से सबों को चंगाई दे, आपने भाई और लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, उन्हें आशीष कर, सबों को बल, शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत दे, सबों को तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला। आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी लोग काफी समय से खुदा के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। इसी तरह हम वचन में बने रहे और वचन को परखे, और यदि आप में से कोई भी बालू पर जो घर के शिक्षण में है, तो हम प्रार्थना करते कि सभी लोग वचन को समझे और सभी लोग चट्टान के घर में रहे, ताकि जब यीशु मसीह आएंगे तब हम सब जा सकेंगे। तो इस वचन के आधार पर प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।